आप सभी का हमारे मैथमेटिक्स चैनल मैथ विद अमूल कुमार में स्वागत है। और जैसा कि हम कक्षा 10 गणित का अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, 8.1 हमने उसमें पढ़ लिया था। 8.1 के एग्जाम्पल हमने कर लिए, उसकी एक्सरसाइज भी हमने कर ली। 8.1 के बाद बच्चों हम आते हैं 8.2 पर। 8.2 के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति टेबल क्या होती है। त्रिकोणमिति टेबल अर्थात साइन 0 का मान, टेन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, कोसेक 60 का मान क्या होता है। इस टेबल को बनाने के हमारे प्यारे बच्चों दो मेथड हैं। एक नॉर्मली जो उसमें हम 0 से 4 तक संख्या लेते हैं, 0 1 2 3 4, और फिर 4 से इन सभी संख्याओं को डिवाइड करते हैं। सबसे बड़ी संख्या जो होती है उससे पांचों संख्याओं को डिवाइड करते हैं। 0 से 4 तक संख्या लेते हैं, 0 1 2 3 4, संख्या कहलाएगी 5, और इन पांचों संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या 4 से भाग करते हैं और उसके बाद इसका वर्गमूल लेते हैं, जिससे हमें एक लाइन प्राप्त होती है। उसको हम साइन के वैल्यूज मानते हैं, मतलब हमें साइन की वैल्यूज इनसे निकल ली जा सकती है। और साइन की वैल्यू निकालने के बाद आप पूरी टेबल इन वैल्यूज से ज्ञात कर सकते हो। वो तो हो गया एक शॉर्ट मेथड। एक लॉन्ग मेथड क्या है? लॉन्ग मेथड ये बताता है कि अगर आपसे कोई पूछने लगे कि बेटा साइन 0 0 क्यों हुआ, साइन 30 का मान 1/2 कहां से आया, तो वो 0 1 2 3 4, 4 से भाग दीजिए वर्गमूल, वो थोड़ा सा मामला वहां पे वो रटने वाली चीजें हो गई। सेकंड मेथड ये बताता है कि आपके सब्जेक्ट पर कितनी पकड़ है बच्चों। तो हम सेकंड मेथड देखेंगे, फर्स्ट मेथड हम बाद में देखेंगे। हम 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करेंगे कि साइन 0, टेन 0, कोट 0, सेक 0, कोसेक 0, सेक 0 और कोस 0 का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उसके लिए क्या जरूरत है, हमने क्या ले लिया, उसके लिए माना ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए व कोण सी न्यून कोण है। तो तब कोण बी बराबर 90 डिग्री आ गया क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। बच्चों 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ए पे एंगल लिया, ए के सामने लंब होगा, और जिस एंगल पे बना होता है, जिस भुजा पे एंगल बना होता है वो हमारे प्यारे बच्चों क्या होता है, आधार। तो यहां से हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन आप जानते हो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आप मुझे लंब बताइए इसमें कितना है, BC, और आप हमें कर्ण बताइए क्या है आप इसमें, AC। तो प्यारे बच्चों साइन A बराबर क्या निकल के आया आपका, BC/AC। इसी प्रकार आप हमें बताइए कोस A की वैल्यू, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो प्यारे बच्चों आधार कितना है आपका, AB। आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, और क्या है ये AC। वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों इस वीडियो में। तो यहाँ से कोस A की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, AB/ में क्या आया, AC। और इसी के साथ आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, tan की, tan A की। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और ये हम पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो प्यारे बच्चों लंब क्या है आपका, BC, और आधार क्या है आपका, आधार है आपका AB। तो यहाँ तक तो कोई आपको प्रॉब्लम आई नहीं होगी 100%, यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आती। पर सर जी ये क्या है, आप हमें ये बताइए कि आपने कैसे कह दिया साइन 0 0 के बराबर होता है, किस बेसिस पे कह दिया। हमने इस बेसिस पे कह दिया। अब हम इस चित्र की सहायता लेंगे। इस चित्र की सहायता कैसे लेंगे, आप लैंग्वेज देखिए। लैंग्वेज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आने की। ये मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब इससे आगे का पोर्शन जो होगा मेरे बच्चों इधर होगा। तो इसको करते हैं। अब सुनिए, ए है आपका न्यून कोण, बड़े ध्यान से देखिए। ये न्यून कोण है, ये रेखा जैसे नीचे आएगी, AC जैसे नीचे आएगी, कोण A का मान घटता चला जाएगा। ये रेखा जैसे ऐसे जैसे पीछे की ओर ऐसे हटेगी तो A का मान बढ़ता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो कोण है वो कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री, 15 डिग्री। हमें इस कोण को 0 बनाना है, और उसके लिए ये जो रेखा है प्यारे बच्चों आपकी AC, इसको धीरे धीरे नीचे लेके आना है। अब जब C को आप धीरे धीरे नीचे लेके आओगे तो ये जो लंब है ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, लंब क्या है, कम होना शुरू हो जाएगा, और एंगल भी यहाँ पे क्या होना कम शुरू हो जाएगा। आपका एंगल A भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं इसको भाषा में लिख रहा हूँ, जैसे जैसे कोण
ए का मान कम होता जाता है, जैसे जैसे कोण ए का मान कम होता जाता है वैसे 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 बताओ जी क्या, BC भुजा BC की लंबाई घटती जाती है। जैसे जैसे आप कोण ए का मान कम करते जाते हो ये भुजा नीचे आना शुरू कर देती है। मतलब जो आपका BC है भुजा जिसे आप लंब कह रहे हो, धीरे धीरे क्या होना हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों। ठीक है जी। अब यदि कोण A बराबर 0 हो जाए, मतलब अब कोण A क्या हो गया आपका 0, मतलब जो आपकी AC है, अब AC आपकी बिल्कुल यहाँ पे आ गई, बिल्कुल यहाँ पे। अब इस टाइम AC यहाँ पर है, AC आपके कहाँ पर है, यहाँ पर। इस टाइम AC आपकी यहाँ पर आ चुकी है, AC यहाँ आ गई AB के पास आ गई। तो आपका लंब क्या हो गया, तब आपका लंब BC बराबर क्या हो गया बताइए, लंब BC बराबर क्या आ गया 0। भाई लंबाई कम होती जा रही ना, घटती, यहाँ 10 थी, यहाँ 8 थी, यहाँ 6 थी, यहाँ 4 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ पे क्या हो गई 0। तो जैसे जैसे ये भुजा नीचे आती जा रही थी तो लंब क्या होता जा रहा था, 0 होता जा रहा था। तो जैसे जैसे ये भुजा, जैसे जैसे कोण 0 हुआ आपका लंब भी क्या हो गया 0 हो गया। इस दशा में आराम से देखिए प्यारे बच्चों, इस दशा में बिंदु C तथा बिंदु B एक दूसरे के क्या होंगे प्यारे बच्चों, संपाती होंगे। मतलब एक के ऊपर एक, जैसे B के ऊपर C, जैसे यहाँ भी B है और यहीं पे क्या हो गया C हो गया। ठीक है जी। अब आपसे यहाँ से एक तर्क क्या निकल के आया, एक तथ्य यहाँ से ये निकल के आया कि अब C कहाँ पे आ गया, B पे। तो ये वाली भुजा क्या थी आपकी, आधार। AB क्या थी आपका, आधार। और AC क्या था आपका, कर्ण। तो प्यारे बच्चों हमें ये बताइए, जब ये वाली भुजा यहाँ पे आ गई, AC भुजा AB पर आ गई, तो AB किसके बराबर आ गया, AC के। मतलब आधार किसके बराबर आ गया, कर्ण के। आधार किसके बराबर आ गया, कर्ण के। ठीक है जी। इससे ये तथ्य निकल के आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। अतः अब मुझे आप एक बात बताइए सिंपल शब्दों में, आपने क्या लिखा था, साइन ए किसके बराबर था प्यारे बच्चों, BC अपॉन AC। BC क्या था आपका, लंब। BC क्या था आपका, लंब। परंतु आप क्या पढ़ते आ रहे हो, जैसे जैसे आपने कोण A का मान क्या रखा आपने, कोण A का मान 0, यहाँ पे 0 रखा, तो BC बराबर क्या हो गया आपका प्यारे बच्चों 0। तो यहाँ पे जब मैं अब A की वैल्यू क्या रख दूँ, यहाँ पे 0, BC क्या हो गई आपकी 0, AC। और जब किसी संख्या को 0 से भाग देते हो तो वो क्या आ जाता है 0। तो बच्चों प्यारे बच्चों आपको पता लगा कि साइन 0 की वैल्यू 0 कहाँ से आई है, ये कारण है कि साइन 0 का मान 0 होता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। मैं फिर एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बड़े ध्यान से फोकस से देखिए वो क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। हमने क्या मान लिया, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A व C क्या है, न्यून कोण है। और जब समकोण त्रिभुज है तो B क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। हम जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा क्या कर्ण होती है, और जो एंगल हमने लिया उसके सामने लंब होता है, जिस पर एंगल बना होता है वो आधार होता है। उसके बेसिस पर हमने साइन कोस टेन की वैल्यू निकाल ली। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण जो हो गया BC अपॉन AC, कोस होता है आधार बटे कर्ण जो हो गया AB अपॉन AC हमारे प्यारे बच्चों, और टेन क्या हो गया लंब बटे आधार जो BC और अपॉन में क्या हो गया AB हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सबको मालूम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से शुरू असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो क्या कह रहा है, जो कोण A है
उसने कहा कि कोण ए का मान आप धीरे धीरे घटाना शुरू कर दो। यो आपका एंगल ए है। वो कह रहा कि कोण ए का मान जैसे जैसे घटाते जाते हो वैसे वैसे BC की लंबाई कम होती चली जाती है। आपने कोण ए का मान कम किया, यहाँ पे आ गए आप। पहला डिस्टेंस थी 10, यहाँ पर आने के बाद बच गई 8। इसका मतलब कोण ए का मान घटाने पर भुजा BC का मान भी घटने लगता है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद देखा आपने और ए का मान कम कर दिया तो ये रह गया 5, और जब यहाँ पर आ गया तो ए का मान क्या हो गया, प्रॉपर 0 हो गया। तो जब ए का मान 0 हो जाता है तो ये जो लंब होता है BC बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है हमारे प्यारे बच्चों। और आप इस दशा में क्या लिख सकते हो कि बिंदु C और B एक दूसरे के समानुपाती होंगे। मतलब जहाँ B होगा वहीं C होगा, जहाँ C होगा वहीं B होगा, या B के ऊपर C या C के ऊपर B होगा। इससे परिणाम यहाँ पे ये भी निकलता है कि कर्ण किसके बराबर आ गया, आधार के। जो AB है आपका आधार, वो किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कर्ण के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं पुनः पीछे जहां हम थे। हमने साइन बराबर क्या पढ़ा, BC/AC इस त्रिभुज के लिए। पर इस त्रिभुज में आगे जाके हमने क्या कहा कि यदि आप ए का मान 0 कर देते हो तो लंब भी क्या हो जाएगा, 0। तो ए का मान जब अगर हम 0 रखते हैं तो लंब है BC, तो BC कितना आ गया, 0। और 0 को किसी संख्या से भाग देते तो प्यारे बच्चों वो क्या हो जाता है, 0। अब आपको पता चल गया होगा कि साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है। इसी प्रकार अब इसी प्रकार हम आपको C का मान भी निकाल के दिखाते हैं, सॉरी C का नहीं, कोस का मान भी निकाल के दिखाते हैं। इसी प्रकार क्या पढ़ा आपने पढ़ा कोस A बराबर, आपने क्या पढ़ा, कोस A बराबर AB/AC, AB/AC। कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। क्या पढ़ा, परंतु बताइए आप लोग, परंतु कोण A बराबर क्या लेना प्यारे बच्चों, 0। कोण A बराबर क्या लेना, 0। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 रख दीजिए। 0 कोस 0 रखा आपने, 0 रख दिया। पर क्या इसमें लंब है, लंब है आपका BC। क्या कहीं भी इसमें आपको लंब दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। AB दिखाई दे रहा, AB तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ये रखा हुआ AB। और AB किसके बराबर है, AC के। तो मैं AB बराबर क्या रख सकता हूँ, AC/, में भी क्या आ गया, AC, और AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मान क्या प्राप्त होगा आपको, 1। क्या प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों आपको, मान 1। तो आपने अब यहाँ पे क्या आपको एक नई चीज सीखने के लिए मिली कि कोस 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है। हमें अब आके पता चला है 10th क्लास में कि कोस 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है। तो हमारे प्यारे बच्चों आपके प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि कोस 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। तो इस प्रकार से साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। अब इसी के साथ हम कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं tan A पर। आपने tan A बराबर क्या पढ़ा, लंब बटे आधार। लंब आपका BC था, आधार आपका AB था। परंतु जब आप इस समकोण त्रिभुज में कोण A का मान, न्यून कोण A का मान 0 करते हो तो लंब आपका क्या हो जाता है, तो लंब आपका BC बराबर प्यारे बच्चों 0 हो जाता है। तो जब आप फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करते हो, tan A 0 रखा आप लोगों ने, और BC आपका लंब बटे आधार, लंब क्या हो गया प्यारे बच्चों 0, और A भी ऐसा क्या है, ऐसी। तो 0 को जब किसी संख्या से भाग देते हो तो प्यारे बच्चों क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें पता चला कि त्रिकोणमिति में tan 0 की वैल्यू 0 कैसे होती है। मुझे पता है कि आप लोगों को भी बहुत मजा आ रहा होगा जानने में कि ये सब कहाँ से आए और कैसे आए। अब तक तो हम रट्टे ही मारते जा रहे थे। ये लेक्चर 10th के लिए नहीं है, ये 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, ये सब के लिए है। जिन बच्चों को ये मालूम नहीं होता, जो रट्टे मारते जाते हैं कि साइन 0 0 कहाँ से आया, कोस 0 का मान 1 कैसे आया, और ये वीडियो उन सब के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अब यहाँ से हमें पता चला साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0 कैसे होती है। अब साथ ही साथ हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कि कोस के sec A बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, 1/cos A। बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल। और ऐसे ही मुझे बताइए कि cot A बराबर क्या होता है, 1/tan A प्यारे बच्चों। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये sec का फॉर्मूला, वो cos का फॉर्मूला। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, हम इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, पर हाँ हम क्या पुट करोगे, पुट कोण A बराबर 0। अब जब आप इसमें
कोट ए की जगह 0 रखोगे तो 1/tan 0 आएगा। और tan 0 का क्या होता है बच्चों मान? tan 0 का मान होता है 0। और पूरे मैथमेटिक्स में 1/0 अपरिभाषित वैल्यू होती है। अपरिभाषित मतलब इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, और जिसको हम एक ग्रीक वर्ड इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। अपरिभाषित इसको बोलते हैं। और 10th तक हम इसको 10th क्लास में इसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। तो अब हमें पता चला कि tan 0 की वैल्यू, कोट 0 की वैल्यू अनंत कैसे प्राप्त होती है। ठीक है जी। साथ ही हमने यहाँ पे भी लिखा था, आप यहाँ पे भी क्या रखोगे? sec a की जगह क्या पे रखोगे प्यारे बच्चों? 0। और सबको मालूम है प्यारे बच्चों cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो बताइए प्यारे बच्चों, हमें जब हम यहाँ पे sec 0 की वैल्यू निकालेंगे तो sec 0 cos 0 का मान क्या होता है? तो 1/1 बराबर किसके होता है? 1 के। तो इस प्रकार हमें पता चला कि sec 0 का मान 1 कैसे होता है। अब चूंकि स्पेस तो है नहीं, अब स्पेस नहीं है पर यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। हम यहाँ से निकाल लेंगे कोसेक a 1/sin a। आपको यहाँ पे a बराबर क्या पुट करना है? आपको a बराबर पुट करना है 0। तो जब आप a बराबर 0 पुट करोगे तो 1/sin 0 होगा, और 1/sin 0 क्या होता है? 0। और पूरे मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं हम? अपरिभाषित। तो यहाँ से प्यारे बच्चों कोसेक 0 का मान हमें पता चला अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। आई होप ये सारी जानकारी जो आपको मिली है इस लेक्चर में बड़ी काम की लगी होगी आपको। आप एक बार देख लीजिए कि sin 0, cos 0, tan, इन तीनों के मान की सहायता से आप सब के मान कैसे निकाल सकते हो। हमने क्या किया? 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लिए। जो हम अब तक रट्टे मारते आ रहे थे उन्हें हमने सब ने अब अच्छे से इनके नोट्स बनाइए, अच्छे से इनका अध्ययन कीजिए, और आप अब दूसरों को भी बता सकते हैं कि sin 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है, cos 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, tan 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है। तो हमारे प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपके समझ में आया होगा। आप इसको पुश करके भी कॉपी कर सकते हैं। आपका जो इससे पहले वाला 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आ गए होगा। अब हम लेके चलते हैं दोबारा से 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। पहले हमने 0 का ज्ञात किया, अब हम 90 डिग्री का ज्ञात कर रहे हैं। इसके बाद हम 45, 60 और 30 का सबका आपको मान निकाल के दिखाएंगे कि त्रिकोणमिति में कैसे मान निकाले जाते हैं, ये मान कहाँ से आए हैं। तो सब पूरा वही कॉन्सेप्ट, कुछ बदलना नहीं है। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, A और C न्यून कोण है, तब B बराबर 90 डिग्री होगा। sin A, sin, cos, tan ये मैं आपको अभी बता चुका। अब हमें पता करना है कि sin 90 की वैल्यू 1 कैसे होती है, cos 90 की वैल्यू 0 कैसे होती है। तो आप देखिए धीरे से, मैं आपके सामने कुछ चित्र बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए उनको। ये आपका चित्र था, ये हो गया आपका चित्र। ये पहले A यहाँ पर था, यहाँ पे B था, और यहाँ पे क्या था? C था। पहले A यहाँ पे था आपका, अब क्या A मैंने आगे को बढ़ाया। जैसे A यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये ऐसे ही रहेगा। पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, A अब यहाँ पे पहुँच गया, तो इस दौरान जैसे यो रेखा, ये वाली रेखा जैसे जैसे आगे, ये वाला पॉइंट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, मतलब A जैसे जैसे बिंदु B की ओर चलने लगता है तो A का मान बढ़ने लगता है। A का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? बढ़ने लगता है। देखिए आप, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले A यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, अब A यहाँ पे आया। तो अब देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, अब A लगभग B के बराबर आ चुका है, B के समान आ चुका है। तो अब देखिए, अब बताइए क्या वही एंगल होगा जो यहाँ पे था? आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एंगल और इस एंगल में कितना अंतर है। तो जैसे जैसे हम A को बिंदु B की ओर ले जाते हैं वैसे वैसे कोण A का मान बढ़ना शुरू हो जाता है, और अंततः जो बिंदु A था, जो यहाँ पर था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब वो कहाँ पे आ चुका है? बिंदु B के पास आ चुका है। मतलब A और B इस दशा में क्या हो गए? संपाती। A और B क्या हो गए इस दशा में? संपाती। अब एक बात बता सकते हो मुझे, जब A यहाँ पे आ गया तो पे कितने डिग्री का एंगल बना?
90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बना ए पर? 90 डिग्री का एंगल। तो जैसे जैसे आप ए को बी की ओर ले जाने लगते हो, ए को बी की ओर ले जाने लगते हो, तो जो आधार होता है वो लगभग समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे ए का मान बढ़ाते चले जाओगे, ए का मान जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, उस त्रिभुज का आकार, उस समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को, ये जो चित्र स्टैम्प बने हुए हैं बोर्ड पे, इनको मैं भाषा में लिखने जा रहा हूँ। जैसे 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 कोण ए का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे कोण ए का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे 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 ए और बी के बीच की दूरी कम होती जाती है। जैसे जैसे आप ए का मान, एंगल ए का मान बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे आप एंगल ए का मान बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे ए बी के बीच की दूरी, बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अतः ए का मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। सपोज करो ए का मान कहाँ पहुँच गया? 90 डिग्री पर। मतलब ए अपने स्थान से कहाँ पर पहुँच गया? बी पर पहुँच गया। ठीक है जी। तो इस दशा में आप बताइए ए बी बराबर क्या है आपका? 0, और ए बी क्या है आपका? आधार। ए बी क्या है? आधार। क्या हो गया? 0। ठीक है जी। तो इस दशा में क्या लिखोगे? तब इस दशा में समकोण त्रिभुज में, ठीक है जी, बिंदु क्या लिखोगे? ए व बिंदु बी क्या होंगे प्यारे बच्चों? संपाती होंगे। क्या होंगे? संपाती होंगे। ठीक है। अब आपको पता लग गया कि यदि ए का मान 90 डिग्री हो जाए बढ़ाते बढ़ाते, तो उस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आधार 0 हो गया तो आप देख रहे होगे कि जैसे जैसे ये बढ़ता गया, वैसे वैसे इनके बीच की दूरी कम होती चली गई। अब ए बी पर आ गया, यू क्या था? लंब। तो अब यो कर्ण ऐसे चलता चलता, जब ए का मान कर्ण, यहाँ कर्ण, यहाँ कर्ण, यहाँ कर्ण, यहाँ कर्ण और नज़दीक आ गया, धीरे धीरे कर्ण भी किधर की ओर जाने लग रहा? लंब की ओर जाने लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या कह सकते हैं कि जो कर्ण है आपका AC, जो कर्ण है आपका AC, वो किसके बराबर होगा? कर्ण किसके बराबर हो जाएगा? BC लंब के बराबर होगा। BC लंब के बराबर होगा। इस दशा में कर्ण किसके बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों? कर्ण किसके बराबर आ जाएगा? लंब के बराबर। कब? जब आप किसी भी त्रिभुज का न्यून कोण धीरे 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 बढ़ाते चले जाते हो। तो ये चीज़ तो हो गई इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम पुनः अपनी बात पर आते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा साइन A बराबर BC अपॉन AC। यहाँ पे आपको क्या रखना है? परंतु जब हमने इसकी भुजा ए का मान बढ़ाना शुरू करा, तो ए का मान प्यारे बच्चों कहाँ तक बढ़ाया? कोण ए का मान हमने 90 डिग्री तक बढ़ाया। जब ए का मान 90 डिग्री हो गया तो आपका AC किसके बराबर हो गया? BC के बराबर। AC किसके बराबर आ गया? BC के बराबर। तो जब हमने वैल्यू इसकी यहाँ पुट की तो साइन 90 डिग्री हमने किसके बराबर पाया? BC किसके बराबर है? AC के बराबर। AC अपॉन AC बराबर क्या प्राप्त हुआ? 1। अब आपको पता चला प्यारे बच्चों कि साइन 90 का मान 1 कहाँ से प्राप्त होता है? साइन 90 का मान 1 कहाँ से प्राप्त होता है? ये चीज़ पहले से ही रट्टे लगवाए जाते थे। अब आपको समझ में आया कि साइन 90 का मान क्या और कहाँ से कैसे प्राप्त होता है? 1। इसी प्रकार आपने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? कोस A बराबर। क्या पढ़ा आपने प्यारे बच्चों? कोस A बराबर। क्या पढ़ा कोस A बराबर आपने? AB अपॉन AC। AB अपॉन AC। परंतु A बराबर क्या पुट करना है आपको? आपको A बराबर पुट करना है 90 डिग्री। A बराबर क्या पुट करना है बच्चों आपको? 90 डिग्री।
90। पर एक बात बताइए, जैसे जैसे आप a का मान बढ़ाते जाते हो ab का मान क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0। और जब 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो वह भी क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ से आपको पता चला कि सर जी कोस 90 का मान 0 कैसे होता है, कोस 90 का मान 0 कैसे होता है। अब आपको पता लगा क्यों कोस 90 0 कहा जाता है। 0 इसलिए कहा जाता है, जब भी आप किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का मान 90 डिग्री तक बढ़ा देते हो तो कोस का मान 0 हो जाता है। कोस का मान क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, 0 हो जाता है। इसके साथ अब हम क्या निकाल लेंगे, tan। बाकी हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, 2। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, हमने क्या पढ़ा था आपका tan a बराबर पढ़ा था आपने लंब बटे आधार। लंब क्या था, BC, आधार क्या था, AB। परंतु आप मुझे ये बताइए कि आपको tan a की जगह tan a में a बराबर कितना रखना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री रखा आप लोगों ने, ठीक है जी। आपका BC ऐसा का ऐसी, पर AB क्या था, आधार। और जैसे आपने a का मान 90 डिग्री तक बढ़ाया आपका आधार क्या हो गया, घटकर 0। और यो क्या होता है जी, अपरिभाषित, जिसके बारे में हमने अभी बात की, अपरिभाषित। तो अब आपको पता चला कि tan 90 का मान इनफाइनाइट कैसे प्राप्त हुआ बच्चों। ये है जी tan 90 का मान इनफाइनाइट। इस प्रकार से tan 90 का मान अनंत प्राप्त हुआ। और इसके साथ हम इसी प्रकार क्या बता सकते हैं कि कोट a बराबर क्या होता है, 1/tan a, 1/tan a। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इसमें क्या पुट कर सकते हैं। आप इसमें पुट कर सकते हैं a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा, 90 डिग्री रखना पड़ेगा। और आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले ये बताया कि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, BC/0, 1/BC अपोन में क्या है, 0। 0 जाएगा 1 की मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, कोट 90 1 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0/BC और 0 को किसी संख्या से भाग दोगे तो आपको पता चलेगा कि कोट 90 का मान क्या प्राप्त होता है, 0। क्यों और कैसे प्राप्त होता है ये आपके सामने है कि किस प्रकार से हम उस टेबल में कोट 90 का मान 0 रखते हैं और किस प्रकार से हम उस टेबल में tan 90 का मान इनफाइनाइट रखते हैं। तो अब हम कितने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल चुके हैं, 1, 2, 3 और 4। अब पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात आप बताइए मुझे कैसे निकाल लेंगे। बहुत आसान है सर, sec a बराबर क्या होता है, 1/cos a। और a की वैल्यू पुट क्या करनी है आपको, 90 डिग्री। और आप मुझे बताइए कि cos 90 का मान साथ ही साथ क्या होता है प्यारे बच्चों, cos 90 का मान आपको मालूम होगा 1/0। और 1/0 क्या होता है जी, पूरे मैथमेटिक्स में इसको क्या बोला जाता है, अपरिभाषित। मतलब अपरिभाषित का मतलब इसको क्या बोला जाता है हमारे प्यारे बच्चों, अनंत। तो अब आपको पता लग चुका कि sec 90 का मान क्यों गुरुजी बार बार क्लास में कहते हैं अपरिभाषित अपरिभाषित, और ये कहाँ से निकल के आया। आई होप आपको ये सब जानकारी बड़ी अच्छी लग रही होंगी। इसके नोट्स बनाई है, ये ऐसा ज्ञान है जो बिना नोट्स के नहीं रोका जा सकता। एक एक चीज़ जो इसमें लिखी जा रही है उसको लिखते रहिए। अब आप लोगों ने पढ़ा 1/cos a क्या होता है जी, sin a। और आपको यहाँ पे a की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। और यहाँ पे भी क्या पुट करोगे, sin 90। और आप बताएंगे sin 90 का मान कितना होता है, 1। तो अब पता चला आपको कि इस टेबल में, त्रिकोणमितीय टेबल में कोसेक 90 का मान 1 कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये सब आपके सामने है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पोर्शन हम पहला बता चुके हैं, हम इसको रिपीट कर देते हैं। जैसे जैसे आप कोण ए का मान बढ़ाते जाते हो, मतलब ए को बी की ओर ले जाते जाते हो, जब ए बी की ओर चलेगा तो कोण ए का मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ए का मान बढ़ता जाता है, ए और बी के बीच की जो दूरी है जिसे आप आधार बोलते हो, वो आधार धीरे 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 कम होता चला जाता है। और अंततः कोस एंगल ए का मान 90 डिग्री होने पर आधार पूर्णतः क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस दशा में त्रिभुज में बिंदु ए और बिंदु बी समपाती होंगे, ए के ऊपर बी या बी के ऊपर ए होगा। और इस प्रकार से आप सारे के सारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके मान ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों देखो, इन सब में बड़ी मेहनत लगती है
और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं हमसे ज़्यादा मेहनत आप कीजिए। परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं रहा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 10वीं क्लास में जहाँ भी जो भी बच्चा है, जैसा भी बच्चा है यूपी बोर्ड का, इस वीडियो को, इस लेक्चर को उस बच्चे तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, जिससे वो समझ पाए कि ये सम्मान कहाँ से आए, कैसे आए और कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। रट्टाफिकेशन से कभी कुछ नहीं होता। रट्टाफिकेशन जो होता है वो ज़्यादा लंबा ज्ञान नहीं होता, ज़्यादा दिनों का ना वो याद रहता, पर जो चीज़ें सीखी हुई होती हैं, जो चीज़ निकाली हुई होती हैं, जो चीज़ समझी हुई होती हैं, वो लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। और ये जो सब चीज़ मटेरियल है, जितना भी मटेरियल है, ये सब लॉन्ग टाइम तक का है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पुश करके आप धीरे से इसको उतार सकते हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपने 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, आपने 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, और अब हम 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा जो बचेगा 30 डिग्री और 60 डिग्री, उसका हम दोनों का एक साथ निकाल के दिखाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले 45 डिग्री का उठा लिया है। तो देखिए 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलता है। इसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो माना त्रिभुज ABC क्या है प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज मैंने छोटा बना दिया समय बचाने के लिए, और क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं होता। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A, जो आपका कोण A है वो प्यारे बच्चों हमने कितना ले लिया, 45 डिग्री ले लिया। कितना, कोण A 45 डिग्री है। चलिए जी, अब हम इसकी बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन में कहा है, क्या निकल रहा। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ले लिया एक त्रिभुज, और उस त्रिभुज का हमने नामकरण किया, उसका नाम रखा A, और क्या रखा B, और क्या रखा C। तो प्यारे बच्चों B के सामने क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री के सामने कर्ण, और ये कितना है 45 डिग्री, और जिसके आगे एंगल बना होता है उसकी सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, और जिस पर एंगल बना होता है वो क्या कहलाता है, आधार। तो हमारे पास अब क्या क्या है जो हमारे पास है क्वेश्चन में। पहली चीज़ कि कोण B जो है वो 90 डिग्री है, और जो एक एंगल है, जिस एंगल हमने A दिया है वो आपका 45 डिग्री है। त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के कोणों के नियम से, त्रिभुज का कोणों का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, कोणों के नियम से क्या कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण A, कोण B और कोण C बराबर क्या होना चाहिए, 180। कोण A कितना है आपके पास, 45 डिग्री। कोण B कितना है आपके पास, 90 डिग्री। और कोण C हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप बता सकते हैं 90 और 45 कितने होते हैं, 135। तो एंगल C बराबर कितना है, 180। और जब आप एंगल C को कैलकुलेट करोगे, 180 में से 135 डिग्री घटाओगे, तो प्यारे बच्चों कोण C बराबर कितना निकल कर आएगा, 45। अब आपके पास क्या, कोण C भी 45, आपने कोण A के लिया था, ये भी आपने 45 लिया था, अर्थात आप क्या कह सकते हो, अर्थात आप ये कह सकते हो कि कोण A किसके बराबर आ गया, कोण C के बराबर आ गया। अब यहाँ से आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है। क्या, यहाँ से एक नोट निकल के आता है। नोट क्या निकल के आता है, नोट ये निकल के आता है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, यदि किसी त्रिभुज में कोण A कोण C के बराबर है, ठीक है, तो उनकी सम्मुख भुजाएं B एक दूसरे के बराबर होंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर ये कोण बराबर है, कोण A कोण C के बराबर हैं,
तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। सम्मुख भुजाओं का मतलब अर्थात इनकी आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। 45 डिग्री के सामने क्या है, BC। BC किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा AB के। तो यहाँ आ गई भुजा बराबर। इससे आपको क्या पता लगा कि किसी त्रिभुज में, ठीक है जी, कोनों के सम्मुख भुजा यदि कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ से आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पता चली। अब चूंकि प्यारे बच्चों ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है प्यारे बच्चों, तो ये समकोण त्रिभुज होगा, तो प्यारे बच्चों अब आपको पता चल गया यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। अब चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, अतः आप मुझे बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अतः पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, अतः पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय सब जानते हो भली बात ही क्या होती है, बताइए क्या होती है जी। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का प्यारे बच्चों स्क्वायर। अब आप बताइए कर्ण क्या है आपका, AC का स्क्वायर, लंब क्या है आपका, BC का स्क्वायर, और प्यारे बच्चों आधार क्या है आपका, AB का स्क्वायर। AC हमारे पास है नहीं, BC हमारे पास है, BC का स्क्वायर ऐसे रख देंगे, और AB किसके बराबर आ गया था, BC के बराबर। तो दोनों क्या हो गया, AC बराबर क्या निकल कर आया आपका 2BC का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों AC बराबर क्या है, √2BC। ये एक रिजल्ट निकल कर आया, ये क्या आया आपका, एक रिजल्ट निकल के आया। AC बराबर किसके होगा, BC के। और क्या कह सकते हो आप, और आप ये कह सकते हो कि AC बराबर एक रिजल्ट और लिखा जा सकता है क्या, √2। BC किसके बराबर है, BC AB के बराबर है, तो AC बराबर आप AB भी लिख सकते हो। तो यहाँ से दो रिजल्ट निकल कर आ गए, AC बराबर 2√BC और AC बराबर √2AB। यहाँ से दो परिणाम निकल कर आया आपका AC और BC। अब हमारा असली कार्य शुरू होता है प्यारे बच्चों। असली कार्य क्या शुरू होता है साहब, देख लीजिए क्या, साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब आपका लंब क्या है इसमें, हमारा लंब इसमें BC है, और कर्ण क्या है हमारा AC है। अब क्या पुट करना है आपको, आपने क्या लिया, एंगल A क्या लिया आपने, एंगल A लिया आपने 45 डिग्री। क्या लिया आपने, 45 डिग्री। चलिए तो इसको रखते हैं। तो बताइए साइन 45 हमने एक ही जगह रख दिया। हमारा BC क्या था, हमारा BC AB के बराबर था, या BC BC के बराबर था, BC BC ही रहेगा, ऐसे ही छोड़ सकते हो। AC किसके बराबर है, AC √2BC के बराबर है, तो BC से BC कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब आपको पता चला कि आप 1/2 √2 कहाँ से रखते हो। बड़ा बताया जाता है साइन 45 का मान बच्चों 1/√2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, पर सर कहाँ से होता है, कैसे होता है बताइए ना, जबरदस्ती बताओ। साइन 45 का मान क्या है बताओ, कोस 45 का मान क्या है बताओ, tan 45 का मान क्या है, पर आया कहाँ से, क्या है, ये ऐसे प्राप्त हुआ। आप इसी प्रकार प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हो, चलिए इसी प्रकार बताइए, इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या लिखोगे, कोस A लिखोगे। क्या होता है बताइए, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब आप हमें बताइए आधार कितना है आपका, आधार क्या है आपका त्रिभुज का AB, और कर्ण कितना है आपका AC। तो अब आप बताइए कि आपको एक ही जगह क्या रखना है, एक ही जगह रखना है आपको 45 डिग्री, और AB क्या है आपका, AB आपका एज इट इज रहेगा। और आपने अभी बताया मुझको AC किसके बराबर होता है, √2AB के, तो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपको पता चला कि कोस 45 का मान कहाँ से 1/2 आता है, 1/√2 आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये लीजिए जी, आपको एक मान और पता चल गया कि कोस 45 का मान 1/√2 कहाँ से कैसे प्राप्त होता है।
चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब आपके पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं, 1 और 2। अब हम देखते हैं किसका मान, tan a का मान। tan क्या होता है, लंब, और बटे में क्या होता है आपके आधार। तो जब आप लंब और आधार की बात करते हो तो a की जगह कितना रखना आपको, 45। लंब क्या है आपका BC, वेरी गुड, और आधार क्या है आपका AB। पर एक बात बताइए, AB किसके बराबर है, BC के, और BC किसके बराबर है, BC बराबर है AB के। तो प्यारे बच्चों tan 45 क्या आया, AB/AB, और जिससे tan 45 का मान क्या निकल के आया, 1। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आपको पता चला कि आप tan 45 का मान किस प्रकार से निकाल सकते हो और कहाँ से टेबल में tan 45 का मान 1 रखा जाता है। चलिए वेरी गुड, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप क्या जानते हो बताइए हमें। हम जानते हैं कि कोट A किसके बराबर होता है, 1/tan A के बराबर होता है प्यारे बच्चों। अब A की वैल्यू यहाँ आपको कितनी पुट करनी है, सेम प्रोसीजर। A की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या पुट करनी है, 45 डिग्री, और tan 45 का मान अभी क्या पढ़ा आपने, अभी tan 45 का आप मान 1 पढ़ा आपने। तो tan 45 किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों, 1 के बराबर आ गया। तो इस प्रकार आपको tan 45 का मान कोट 45 का मान कितना प्राप्त हो जाता है, 1 प्राप्त हो जाता है। अब आप इसी प्रकार मुझे ये बताइए कि sec A किसके बराबर होता है, 1/cos A के, जैसा हमने पहले ज्ञात किया था। आप A की जगह क्या पुट कर सकते हो, 45 डिग्री। यहाँ भी A की जगह क्या पुट कर सकते हो, 45 डिग्री। और आप मुझे बताओगे ज़रा कि cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। अब ये ऊपर चला जाएगा 1 की मल्टीप्लाई में। तो अब आपको पता चला कि कहाँ से sec 45 का मान √2 आता है, यहाँ से आता है प्यारे बच्चों। इतना लंबा प्रोसीजर होता है और वहाँ हम टेबल में लिख कर छोड़ देते हैं कि ये वैल्यू यहाँ से आई है, ये वैल्यू यहाँ से आई है, और ज़बरदस्ती आपसे पूछी जाती है बिना समझाए। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि प्यारे बच्चों कि कोस की, साइन की, टेन की, इन सब की वैल्यू कैसे, कहाँ से और क्यों प्राप्त की जाती है। एक ही जगह आपको क्या पुट करना है, आपको एक ही जगह 45 पुट करना है, और यहाँ पे भी साइन 45 पुट करना है। और साइन 45 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, क्या निकाली हमने, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और ये √2 1 की मल्टीप्लाई में जाएगा। तो आप यहाँ पे से इस प्रकार से कोसेक 45 का मान भी निकाल सकते हो। तो आई होप आपको बच्चों बड़ा आनंद आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी जानकारी है, शेयर कीजिए, सबको बताइए कि ये सब मान कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम 0, 90 डिग्री और 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर चुके हैं, और अब आता है 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। ये मान निकालने के लिए आपको थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा क्वेश्चन में। क्या, हम इससे पहले समकोण त्रिभुज लेकर चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। समकोण त्रिभुज की सहायता से हमने 0 डिग्री, 90 डिग्री और 45 का मान निकाल लिया था। पर साइन यहाँ 30 और 60 के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक समबाहु त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या मान के चलेंगे, माना ABC, माना त्रिभुज ABC एक क्या है जी, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज प्यारे बच्चों वह त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा या सारी भुजाएं बराबर होती हैं, एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज छोटा बना दो समय बचाने के लिए, एक त्रिभुज है और जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है जी, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है प्यारे बच्चों, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या मान लिया हमने, 2a है। हम a भी ले सकते हैं पर कैलकुलेशन करने में आसानी पड़ेगी, तो हमने क्या मान लिया, 2a मान लिया, जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, तथा कोण A, कोण B और कोण C, सारे के सारे कोण कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें एक त्रिभुज लेकर चलना है। ये हमने मान लिया एक त्रिभुज, और ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज A है, B है और C है, जिसकी प्रत्येक भुजा 2a, प्रत्येक भुजा 2a, प्रत्येक भुजा प्यारे बच्चों 2a है। और कोण कितना है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री, और ये भी कितना 60 डिग्री, और ये भी कितना 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का इसका प्रत्येक कोण है। चलो जी, अब कोई दिक्कत नहीं, ये हमने ये सब चीज़ें ले ली। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से, ठीक है, अच्छा यहाँ से A से, जो A है आपका शीर्ष A, त्रिभुज के शीर्ष A से BC पर लंब डालना है।
जिसको हमने मान लेंगे बिंदु डी। ये आपको मानना है कि माना, इसको लिखते हैं, माना शीर्ष ए से भुजा BC पर AD एक लंब है। ठीक है जी। अच्छा, मतलब AD का मतलब ये 90 डिग्री का कोण, मतलब AD जो है क्या बनाता है, BC पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तथा भुजा, जो आपकी भुजा है, भुजा क्या है आपकी, भुजा AD कोण A की समद्विभाजक है। शीर्ष कोण A की समद्विभाजक है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ भी बता देते हैं। इसका अर्थ ये है, जो आपकी ये वाली भुजा AD है, यो A का समद्विभाजक, मतलब समद्विभाजक, यो पूरा कोण कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का, तो समद्विभाजक यो कितने डिग्री का कोण बन गया, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बन गया प्यारे बच्चों, 30 डिग्री का कोण बन गया। आपके कुछ चीज़ इसकी समझ में ना आई हो, इसमें समझ में नहीं तो बता दीजिए। ठीक है जी। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो गई, 2A है, और जो AD है वो BC पर क्या है, लंब है, और जो भुजा AD है वो A का, जो शीर्ष A है, जो कोण A है उसका समद्विभाजक है, मतलब A को 2 बराबर भागों में, कोण A को बराबर 2 भागों में बांटती है। मतलब पूरा कोण 60 का था तो 30 डिग्री का जब क्या कोण बनाता है। अब क्या लिखोगे, चूंकि बिंदु D भुजा BC का क्या है बच्चों, मध्य बिंदु है। ठीक है। अतः B बराबर A होगा और CD बराबर भी क्या प्यारे बच्चों, A होगा। तो ये चीज़ थी जो हमारे काम की थी, और हमने आपको इसमें बता दी, ये भी A हो गया, ये भी A हो गया। तब त्रिभुज ADB में, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABD में, हम त्रिभुज ABD की बात करेंगे तसल्ली पूर्वक। ठीक है। त्रिभुज ABD में कोण D कितने डिग्री का लेना है, 90 डिग्री का, और हम किस पे कोण ले रहे हैं, कोण A की बात करते हैं। कोण A कितना डिग्री है, 30 डिग्री। कोण A कितना डिग्री है, हम इस कोण की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इस कोण की। जब हम A की बात कर रहे हैं तो हमें ये बताइए आप कि अगर मैं साइन A पूछता हूँ आपसे तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है प्यारे बच्चों। तो लंब कितना है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी, A के कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, BD, ये क्या कहलाएगी आपकी लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण। और जिस पे कोण बना, इस भुजा पे AD पे कोण बना है तो AD क्या हो जाएगी, आधार, और कर्ण क्या आपका होगा, AB। तो प्यारे बच्चों आप बताइए यहाँ से साइन A बराबर क्या निकल के आया आपका, साइन A बराबर निकल के आया आपका BD/AB। इसे आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहीं साथ के साथ हम क्या निकाल लेते हैं, कोस A। क्या निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, कोस A, जो क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। जो प्यारे बच्चों क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो बताइए कोस A की वैल्यू जब हम पुट करेंगे बाद में, हमें ये बताइए कि आधार क्या है, जिस पर बनता है आधार AD, इस पे बना, AD पे बना एंगल, तो आधार AD हो गया, और कर्ण आपका ज्यों का तो AB ही रहेगा। और फिर से इसको आप डिब्बे में बंद कर लीजिए, और इसी प्रकार आप किसकी वैल्यू बता सकते हैं हमें, हमें tan A की, जो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या होता है, लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, एंगल के सामने क्या होता है, लंब, तो लंब आ गया आपका BD, और आधार क्या आ गया आपका AD। पर मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी कहा था कि यदि किसी त्रिभुज के आपके पास तीनों भुजाएं हैं तो आप साइन कोस टैन की वैल्यू बेटा ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास लंब है, हमारे पास कर्ण है, पर हमारे पास आधार नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि त्रिभुज ADB एक क्या है जी, समकोण त्रिभुज है। क्या है प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज है। अतः किसका यूज़ करोगे, समझ गए होगे आप, वेरी गुड, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। तो आप बताइए हमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है।
चलो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो जिनको मालूम है। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब आपने त्रिभुज क्या लिया, ADB लिया। तो आप मुझे ये बताइए इसमें कर्ण क्या है। साहब कर्ण है इसमें AB का स्क्वायर। इसमें लंब क्या है, AD, जो हमारे पास नहीं है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आधार क्या है आपका A। अच्छा AB कितना है आपका 2A का होल स्क्वायर, AD का स्क्वायर, A का स्क्वायर, ये आ गया आपका 4A का स्क्वायर। इधर प्लस का, इधर आके माइनस का। तो आप मुझे बता सकते हो कि आपका AD क्या निकल के आया, 3A का स्क्वायर। तो बच्चों आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, AD प्राप्त हो गया। आपको AD क्या प्राप्त हुआ, √3A। यहाँ से आपको AD प्राप्त हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपके पास त्रिभुज जो है, उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं आपके पास लंब भी है, आपके पास कर्ण भी है, आपके पास आधार भी है। और अब आप इस त्रिभुज की सहायता से, यो एक समकोण त्रिभुज है, आप इन समकोण त्रिभुज की सहायता से क्या निकाल सकते हो, साइन, कोस, टैन, मतलब 6 के 6 जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबके मान ज्ञात कर सकते हो। तो एक सीधी लाइन यहाँ खींचकर तब क्या करोगे, बताइए कोण A पर कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। तो आप मुझे बताइए साइन A बराबर क्या लिख रखा है आपने, साइन A बराबर आपने लिखा BD, और अपोन में क्या लिखा AB, और A का मान कितना पुट करना है प्यारे बच्चों, तो आपको A का मान पुट करना है 30 डिग्री। अब बताइए BD कितना है आपका, BD, और हाँ BD है आपका A, और प्यारे बच्चों आपका A भी कितना है 2A, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब पता चला कि साइन 30 का मान 1/2 कहाँ से निकल के आता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज़ आपको सिखानी थी। उस क्यों, वो जो क्वेश्चन मार्क होता है दिमाग में हमारे, वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा गणित कमज़ोर रह जाता है। बच्चों को आधे से ज़्यादा चीज़ों का रट्टा मारना पड़ता है। पर नहीं, अब आपके पास है, अब आपको मालूम है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 कहाँ से प्राप्त की जाती है। अब इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, किसका मान निकाल लेंगे, कोस 30 का मान। किसका, कोस 30 का मान। हमने कोस A बराबर क्या माना था आपने, AD, अपोन में क्या था आपका AB। अब मुझे प्यारे बच्चों ये बताइए कि कोस 30 तो आपने रख दिया कोस 30, AD का मान अभी निकाला आपने √3A, AB का मान है 2, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बताइए कि कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। किसी भी चीज़ के रट्टे नहीं मारने हैं, हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए। अब आपको पता चला कि कोस 30 का मान कहाँ से, कैसे, क्यों प्राप्त किया जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम tan 30 की वैल्यू निकालते हैं। tan 30 है लंब बटे आधार, एंगल के सामने लंब होता है जिस पे एंगल बनता है आधार। तो लंब क्या था, BD, लंब था BD मतलब A, और ये कितना था √3A। तो प्यारे बच्चों बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो आपको, मुझे विश्वास है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। आपने अब 30 डिग्री के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं, साइन, कोस और टैन। अब आप क्या लिखोगे, इसी प्रकार आप बताइए, तेजी से करते हैं कि कोट A बराबर किसके होता है जी, tan 1/tan A के। A का मान क्या पुट करना आपको, 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या पुट करना पड़ेगा, 30 डिग्री। और अभी आप मुझे मैंने आपको निकाल के दिखाया कि tan 30 डिग्री का मान क्या था, 1/√3, एक गया 1 की मल्टीप्लाई में। तो आप बच्चों बताओगे कि कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो अब आपको पता चला कि कोट 30 डिग्री का मान √3 कहाँ से आता है या कैसे आता है। इसी प्रकार sec A बराबर क्या होता है, 1/cos A, 1/cos A। A का मान कितना पुट करना बच्चों आपको, 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो जब यहाँ पर रखोगे तो आपको पता है कि अभी हमने निकाला कि 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, 2 जाएगा 1 की मल्टीप्लाई में। तो आप sec 30 डिग्री का मान भी ज्ञात कर सकते हो, 2/√3। ठीक है जी। और अब एक वैल्यू रह गई, हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर चुके हैं 30 के लिए। अब लास्ट वाली वैल्यू कितनी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोसेक 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 1/sin 30। और sin 30 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री का मान होता है जी 1/2, 1 से यहाँ आ जाएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर। तो बताइए कोसेक 30 डिग्री का मान कितना प्राप्त हुआ आपको, 2। तो हमें पता है, हमें आपकी समझ में आ रहा होगा, बहुत काम की चीज़ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पुश करके इसको कॉपी कर सकते हैं। पर प्लीज़
आप ये वीडियो 10वीं के प्रत्येक बच्चे तक पहुँचाइए, जहाँ तक भी आप पहुँचा सकते हो। भले ही वो कुछ ना करे इस चैप्टर में, भले ही क्वेश्चन ना करे, पर ये सब चीज़ ज़रूर सीखें, क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज़ आपको आगे तक परेशान करेंगी, दिमाग में क्वेश्चन मार्क बना रह जाता है कि ये कहाँ से, कैसे और क्यों आई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए हमारे प्यारे बच्चों, हमने 0 के लिए, 90 के लिए, 45 के लिए और 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब बस हमारा एक फाइनल 60 डिग्री के लिए हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बचा हुआ है। सेम प्रोसीजर है, कुछ नहीं बदलना। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2A है और जिसमें प्रत्येक एंगल बच्चों कितना है, 60 डिग्री है। A क्या है, A शीर्ष से BC पर क्या डाला जाता है, लंब डाला जाता है। तो AD जो होगी BC पर परपेंडिकुलर होगी और जो भुजा AD है वो A का समद्विभाजक है। तो BD बराबर और DC बराबर या CD बराबर क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। एंगल अभी भी यही लेंगे, ADB में, ADB में, परंतु एंगल D हमने माना कितना डिग्री, 90 डिग्री। और इस बार बच्चों हम B पे कितना डिग्री का एंगल लेंगे, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल लेंगे हम, 60 डिग्री का। मतलब अब हम इस एंगल की बात करें, एंगल के सामने क्या होता है, लंब, और जिस पे एंगल बना होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार। और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका कर्ण। तो अब हमें पता चला कि हमारे पास लंब है, हमारे पास लंब है, कोण के सामने वाला, हमारे पास कर्ण है और हमारे पास आधार है। पर इनसे कुछ नहीं होगा। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात तभी निकल सकते हैं या आपके त्रिकोणमितीय अनुपात तभी ज्ञात किए जा सकते हैं जब आपके पास कर्ण हो, लंब हो और आधार हो। हमारे पास कर्ण है, हमारे पास आधार है, परंतु हमारे पास प्यारे बच्चों लंब नहीं है। तो अब हम क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। चूंकि है क्या, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं। चलिए जी, तो चलो कोई नहीं, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने उसको रफ नहीं किया था, तो हम अब भी यहीं पे यूज़ कर लेंगे। हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, चूंकि है समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या है जी, आपका कर्ण का स्क्वायर और आपका लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। क्योंकि एंगल शिफ्ट हुआ है, एंगल शिफ्ट हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। कर्ण आपका जो क्या तो जैसा है आपका AB ही रहेगा, पर आपका B के सामने क्या हो जाएगा, इस बार AD क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका लंब, और BD क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, आधार। AB कितना है, 2A का होल स्क्वायर। AD हमारे पास है नहीं, AD हमें ज्ञात करना है, BD है A, तो सेम आएगा 4A का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों AD डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या आया निकल के, √3A। तो आपने क्या निकाल लिया, AD √3A निकाल लिया। अब आपके पास इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अब इसकी सहायता से आपको क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला क्या आता है बच्चों, साइन B। आपने B पे एंगल लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका लंब क्या होगा, AD, आपका कर्ण क्या होगा, AB। तो प्यारे बच्चों आपको B बराबर कितने डिग्री का एंगल निकला है, 60 डिग्री का। आपका AD क्या निकल का आया, √3A। आपका AB क्या निकल का आया, 2A। A से कैंसिल आउट हुआ तो आपको पता चला कि जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है उसमें साइन 60 का मान √3/2 कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है जी। इस प्रकार आप साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्राप्त कर सकते हो। अब इसकी सहायता से एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकला, इसकी सहायता से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, कोट 60 की। कोस 60 मतलब पहले हम लिखेंगे B, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। B के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, आधार। तो ये क्या कहलाएगा आपका, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। प्यारे बच्चों आप बताइए हमारा आधार क्या है यहाँ पर, BD। कर्ण क्या है आपका, AB। B की जगह क्या पुट करना है, साइन 60 डिग्री, और BD आपका A और AB आपका 2A। तो बता सकते हो प्यारे बच्चों कोस 60 का मान कितना निकल कर आया आपका, 1/2। कितना आया, 1/2। आप इसकी सहायता से किसका मान निकालोगे, अब आप इसकी सहायता से किसका मान निकालोगे बताइए प्यारे बच्चों। हम निकालेंगे अब tan का मान है, tan B। एंगल कितने कहाँ पे बनाया आपने, B पे। क्या होता है, लंब
बटे सर जी क्या होता है आधार, लंब बटे आधार। तो आप बताइए बी का मान कितना 60 डिग्री। लंब कितना है आपका AD है सर जी, और आपका आधार कितना है आपका BD है। तो आप बता सकते हो मुझे सिंपल सी भाषा में AD कितना है √3a, BD कितना है a। तो यहाँ से आपको tan 60 की वैल्यू क्या निकल कर आई प्यारे बच्चों, √60 की वैल्यू निकल कर आई √3। अब आपको पता चला कि उस टेबल में इतनी जद्दोजहद की जाती है, उसे ज़बरदस्ती रटाया जाता है या हम उसे ज़बरदस्ती रटते हैं, पर उन सब का टेक्निकल वे में, टेक्निकल जो मतलब किस तरीके से हम ये सारी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। आप बताइए कोट B बराबर क्या होगा 1/10 B। और बच्चों इसमें आपको B की वैल्यू कितनी लेनी है 60 डिग्री, और B की वैल्यू जब यहाँ 60 डिग्री रखोगे तो tan 60 का मान कितना प्राप्त हुआ बताइए, tan 60 का मान हुआ प्यारे बच्चों √3। तो अब आपको पता चला कोट 60 की वैल्यू √1/√3 कहाँ से निकल के आई। इसी प्रकार आप और भी वैल्यू निकाल सकते हो। इसी प्रकार बताइए sec A किसके बराबर होता है 1/cos A के, और A की यहाँ A नहीं होगा, एंगल B पे लिया है तो एंगल कहाँ पे लेना पड़ेगा B पे लेना पड़ेगा। अब B की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या रखा आपने 60 डिग्री। और बताइए मुझे ज्ञात है कि √ आपको ज्ञात है कि क्या cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में। तो अब आपको मालूम पड़ा कि sec 60 का मान 2 कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। इस प्रकार हम उस टेबल में sec 60 का मान कितना लिखते हैं प्यारे बच्चों 2 लिखते हैं। अब इसी प्रकार आप क्या निकाल कर दिखाओगे, कोसेक B किसके बराबर होता है 1/sin B के, और B का मान कितना लेना है प्यारे बच्चों, B का मान 60 डिग्री लेना है। तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे 60 डिग्री, और हमने अभी थोड़ी देर पहले sin 60 का मान ज्ञात किया था √3/2, 2 जाएगा ऊपर। तो प्यारे बच्चों को 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 2/√3। तो प्यारे बच्चों आप सभी से अनुरोध है हमारी इस मेहनत को दूर दूर तक पहुँचाइए, बच्चों तक हमारी वीडियो पहुँचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी प्रकार से महत्वपूर्ण सूचनाएं, फॉर्मूले, क्वेश्चन सब चीज़ मिलती रहेंगी। परीक्षा तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में लगें, आपकी कमियां जो हैं उनको दूर किया जाए। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो दिया हुआ है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सअप नंबर लेकर उस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं।